वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 10 अगस्त 2024 और 10 अगस्त से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? विश्व भर में 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक भयानक परमाणु हमले की याद दिलाता है, जो कि किसने किया था दोस्तों? अमेरिका ने जापान पर बमबारी की थी नागासाकी में 9 अगस्त को, और 6 अगस्त को हिरोशिमा में किया था। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। अच्छा, 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। अच्छा, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, और इस बार कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी ने इस बार सिल्वर मेडल जीता है। चलिए अब चलते हैं, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सेबी ने किसे MCX के MD एंड CEO के रूप में मंजूरी दी है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कौन बनी है? प्रवीणा राय। देखिए प्रवीणा राय जी हैं ये, और ये दोस्तों सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी MD एंड CEO कौन बन गई हैं? प्रवीणा राय जी बन गई हैं। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है दोस्तों? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसने दी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी है मुंबई, CM है एकनाथ शिंदे और गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले महाराष्ट्र की बात देख लेते हैं। कुछ नए तथ्य हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघनक लंदन से मुंबई लाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना शुरू की है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। इतना फैक्ट आपको महाराष्ट्र के संबंध में याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जूते का आविष्कार किया या जूते बनाया है? तो किसने बनाया दोस्तों? IIT इंदौर ने बनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IIT इंदौर। अच्छा, IIT से संबंधित क्वेश्चन है, तो IIT जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में BTech की पेशकश करेगा। IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेट्लम की खोज की है। KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। इतने आपको IIT से संबंधित फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? तो दिल्ली एयरपोर्ट है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है छत्तीसगढ़ का, कौन सा? गुरु घासीदास, है ना। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, है ना। इन दोनों को मिला दिया गया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मिला दी है, और मिला के दोस्तों ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है ना। ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई है, ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अच्छा, सीएम है विष्णुदेव साय और गवर्नर हैं रमन डेका। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा ये शामिल हुई हैं, छत्तीसगढ़ की हैं ये। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया गया है। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। इतने फैक्ट आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है दोस्तों? अनुपम कपूर जी ने संभाला है। ये हैं अनुपम कपूर जी, और इन्होंने चिकित्सा सेवा के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले नियुक्तियां देख लेते हैं। संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया। विकास लखेरा को असम राइफल के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी साधना सक्सेना बनी है। मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। अच्छा, फाइड इंडिया जोन के अध्यक्ष संजय कपूर चुने गए हैं। शेखर कपूर को IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया। किसे? शेखर कपूर जी को। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया? तो राइट आंसर बताएंगे भारत और जाम्बिया ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जाम्बिया दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में IOA ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में किसे चुना है? तो पहले मनु भाकर को चुना गया था, अब PR श्रीजेश को भी शामिल कर लिया गया है। तो मनु भाकर और PR श्रीजेश ये दोनों दोस्तों पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में चुना गया है ना। तो IOA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, है ना। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? PT उषा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? तो दोस्तों अभी आधिकारिक यात्रा पर है न्यूजीलैंड की हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और इन्होंने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात करें, कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा क्या है दोस्तों? न्यूजीलैंड डॉलर। और प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। नए क्वेश्चन है, हाल ही में तसुंग दाओ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो तसुंग दाओ का निधन हुआ, ये एक दोस्तों वैज्ञानिक थे। ये हैं तसुंग दाओ, ये एक वैज्ञानिक थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो उपस्थिति पोर्टल ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अब क्या है दोस्तों, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माफ़ी चाहते हैं, कौन है? विष्णुदेव साय जी ने स्वास्थ्य चिकित्सा
शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को सटीक रूप से ट्रैक करना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो ये आंध्र प्रदेश ने कर दी है। पहले क्या होता था कि 2 बच्चे जिसके हैं वो राजनीति में चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, इसको रद्द कर दिया गया है ना, ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अच्छा, सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और गवर्नर कौन है? अब्दुल नजीर। ये आपको याद रखना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अयन्ना पत्रुड्डू चिंताकयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। इतने फैक्ट आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन डीबीएस ग्रुप की पहली महिला सीईओ नियुक्त हुई है? तो टेंसू सान है ना। कौन? टेंसू सान। ये डीबीएस ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो पांडुचेरी के उपराज्यपाल कौन बन गए दोस्तों? के कैलाशनाथन। कौन बन गए हैं? के कैलाशनाथन। ये हैं दोस्तों के कैलाशनाथन, और ये पांडुचेरी के उपराज्यपाल बन गए हैं। पहले कौन थे? तो श्रीमती कौन थी दोस्तों? पहले उपराज्यपाल थी श्रीमती सौंदर्यराजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के कैलाशनाथन जी। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।